ये देखो बच्चों, आज अब हम इसके आगे एक नई कहानी पढ़ेंगे। अब इस कहानी को आप अच्छे से सुनना, क्योंकि ये कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें एक बिल्ली और एक शेर के बारे में है जो कि भाई बहन थे, है ना। अब आप ध्यान से सुनना और अच्छे से सब बच्चे एंजॉय करना, ठीक है। अब इसका नाम क्या है इस कहानी का बच्चों? बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग। जो बिल्ली थी, अब इसमें हमें यह पता चलेगा कि बिल्ली एक कुछ सब आदमियों के साथ कैसे रहने लग गई, अपने भाई शेर को छोड़ के वो कैसे रहने लग गई, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं। अब ये देखो बच्चों, आप लोग को दिख रहा है, ये देखो, ये रहा शेर, ये रही बिल्ली, है ना। अब ये देखो, ये यहाँ पे जंगल है, ये जंगल में ये बिल्ली रहती है किसके साथ? अपने भाई शेर के साथ। ये इसका मौसेरा भाई है, मौसेरा मतलब मौसी का लड़का, है ना। तो ये जो बिल्ली है, इस बिल्ली की जो मौसी है उसका बेटा है शेर, तो ये उसका भाई हुआ, तो ये इसके साथ जंगल में रहती थी, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। अब ये देखो बच्चों, ये है जंगल और यहाँ पे वो अपने मौसेरे भाई के साथ रहती थी, है ना। देखो, लेकिन वहां वह खुश नहीं थी। जो बिल्ली थी वो अपने भाई के साथ वहां पे खुश नहीं थी। क्यों नहीं थी ये हम आगे देखेंगे। अब देखो, ये शेर बोल रहा है बहन, तो बिल्ली बोलती है ओ, है ना, वो उसको बोलती है ओ, तो वो उसको बोलता है, इतने में बिल्ली बोलती है उसकी आवाज सुन के, आई भैया आई, आ गई। तो वो जैसे उसको आवाज लगाता है ना, तो वो बिल्ली बोलती है आ गई भैया आ गई, रुको। अब शेर उसको बोल रहा है मेरे खाने का वक्त हो गया है और तुमने अभी तक पत्तल भी नहीं बिछाई। अब शेर उसको बोल रहा है कि ना मेरे खाने का तो वक्त हो गया, तुमने तो अभी तक पत्तल भी नहीं लगाई। वो जो शेर था वो उसको बहुत काम बोलता था, इस वजह से वो वहां खुश नहीं थी, उसको वहां अच्छा नहीं लगता था, वो उसको काम बोलता था, वो उसके लिए कुछ नहीं करता था, है ना। अब देखो, अब बिल्ली क्या बोल रही है यहाँ पे, बस आई, बस अभी बिछाती हूँ भैया। अब वो बिल्ली बोलती है कि नहीं नहीं भैया रुको, बस मैं अभी बिछा रही हूँ, है ना। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। जो बिल्ली थी उसने फटाफट से एक पत्तल लिया केले का और वहां बिछा दिया। अब ये देखो, अब शेर क्या बोल रहा है, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वो परोसो। अब जो शेर था, आपको पता है शेर तो भेड़िया खाता है और जंगल के जानवर खाता है, तो वो उसको बोलता कि सुबह मैंने जो भेड़िया पकड़ा था ना, वो परोस दो मुझे उस पत्तल पे, ठीक है। तो ये देखो ये बोलता है आ। अब आप क्यों बोलता है कि हम लोग कोई अच्छी सी चीज देखते हैं जो हमें खानी होती है तो हम खुश हो जाते हैं ना, वैसे ही उसे वो भेड़िया खाना था तो वो खुश हो गया भेड़िया देख के। अब वो देखो उसे खा गया, वो उस भेड़िए को उसने खा लिया, वो बोलता है मजा आ गया। अब उसने वो खा लिया, उसका पेट भर गया, तो वो बोलता है हाँ मुझे मजा आ गया। अब ये देखो, शेर उससे बोल रहा है पेट भर गया बहन, साफ कर लो अब सब। तो बिल्ली आती है और बोलती है हाँ भैया। अब है ना, उसने वो सब खा लिया, है ना, वो जो केले के पत्ते पे था ना भेड़िया, उसने वो पूरा खा लिया और उसको बोलता कि अब मैंने खा लिया तो अब तुम इसको साफ कर दो। तो वो बोलती कि हाँ भैया। इतने में फिर बिल्ली सोचती है लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। अब उस बिल्ली को इसलिए बुरा लगा कि मेरे लिए तो उसने कुछ छोड़ा ही नहीं, वो तो पूरा भेड़िया अकेला खा गया और मुझे पत्तल साफ करने के लिए बोल दिया, तो मेरे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं, तो मैं क्या खाऊंगी। तो वो बोलती कि रोज ऐसा ही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ गया और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। एक दिन क्या हुआ, जो उसका शेर भाई था ना वो बीमार पड़ गया, तो वो घर पे था, तो है ना उससे मिलने बहुत सारे जानवर आए। ये देखो, ये शेर है ना, ये शेर लेटा हुआ है, ये देखो कितने सारे जानवर यहाँ पे उससे मिलने आए हुए हैं, है ना। तब देखो आगे, बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। अब उसने क्या करा, बिल्ली ने कहा कि हाँ मेरे भाई से मिलने आए हैं तो मैं उनका स्वागत करती हूँ, मैं सबसे बात करूंगी। उसने उन सबसे बातें करी। अब इतने में शेर बोलता, लेकिन उसी वक्त शेर ने उसे बोला बहन, उसने उसे आवाज लगाई, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। वो उसको बोलता है कि जाओ सब आए, सबके लिए नाश्ता लेके आओ। तो इतने में बिल्ली बोलती है भैया घर में आग तो है ही नहीं, अब आग ही नहीं है तो वो नाश्ता कैसे बनाती।
तो उसने बोला कि भैया घर में तो आग ही नहीं है। तो इतने में उसे शेर बोला, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ियां ले आओ, भागो। तो वो बोलता कि ठीक है, अगर आग नहीं है तो जाओ फिर आदमियों की बस्ती से, जहां पे आदमी रहते हैं वहां की उनकी बस्ती से जलती हुई लकड़ियां लेके आओ, जाओ भागो। ठीक है। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलकती हुई गांव में पहुंची। अब उसने क्या करा कि इतने में ना उसके बोलते बिल्ली भागी कि हाँ मैं लेके आती हूँ, और वो झाड़ियां पत्थर सबके ऊपर से उछलती हुई वहां पे उस बस्ती में पहुंच गई लकड़ियां लेने के लिए। वहां देखो, ये देखो, अब यहाँ पे ये दो बच्चे हैं ना, अब ये दो बच्चे उस बिल्ली को देख के बोलते कि वो देखो बिल्ली आई है। अब जैसे आपके घर पे भी कभी कभी बिल्ली आई थी तो आप एकदम से देखते हो ना उसको कि सबको दिखाते हो कि वो देखो बिल्ली आ गई, तो वैसे ही उन बच्चों ने बोला कि देखो बिल्ली आई है। अब वो बिल्ली थी, वो बिल्ली इन सबसे डर गई कि ये लोग तो मुझे कुछ करना दें या मुझे मार नहीं दें या फिर मुझे पकड़ ना लें। तो इतने में क्या बोला, वो बच्चे उसको बोलते डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और बच्चों ने बोला कि तुम डरो मत हमसे, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। ये देखो, अब वो बच्ची उसको हाथ लगा के बोल रही है कितनी मुलायम और रेशमी। अब वो जो बिल्ली होती है, आपने देखा होगा बिल्ली के ऊपर बाल होते हैं, तो वो उसे हाथ लगा के बोल रही है कि देखो कितनी मुलायम और कितनी रेशमी है ये। आगे देखो, ये देखो, ये सारे बच्चे बिल्ली को बिठा लिया बीच में, ये सारे बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही। अब देखो, अब वो बिल्ली आई तो उस बिल्ली को वो सारे बच्चे लाड कर रहे थे। अब जब वो जंगल में रहती थी शेर के साथ, तो उसको कोई पूछता ही नहीं था, उसको कोई खेलता ही नहीं था उसके साथ। अब ये सारे बच्चे खेल रहे हैं तो वो अपना काम, जिस काम से वो आई थी लकड़ियां लेने, वो उस काम को भूल गई। मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया था, मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। अब वो बिल्ली बोल रही है कि ना मुझे कभी किसी से इतना प्यार तो मिला ही नहीं, क्योंकि मैं तो जंगल में रहती थी, वहां पे मुझे कोई पूछता ही नहीं था। तो अब वो यहाँ पे खुश हो रही है। अचानक जोर से गरज से जंगल कांप उठा। अब क्या हुआ कि एकदम से ना एक जोर से आवाज आई और सारा जंगल कांप गया। अब वो आवाज किसकी थी, शेर की। शेर की आवाज आप लोगों ने सुनी है कितनी तेज होती है, तो अब उसने जोर से दहाड़ा, है ना, यह शेर की दहाड़ थी। वो किसकी थी, शेर की दहाड़ थी। इतने में बिल्ली ने सोचा कि हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ियां ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। अब वो बोल रही है कि अरे मैं तो भूल गई, मुझे तो लकड़ियां लेके जानी। जैसे उसे आवाज आई ना वो दहाड़ने की, तो वो बोली कि अरे मुझे तो लकड़ियां लेके जानी थी, मैं भूल कैसे गई। तो इतने में क्या हुआ, अब यहाँ देखो, ये बिल्ली है, अब ये बिल्ली भागी, यहाँ पे उसने एक लकड़ी ले ली जलती हुई और वो भागी। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अब उसने क्या करा, फटाफट से एक लकड़ी ली, एक घर में घुस के, और वो उसे वहां से उछलती हुई भाग के चली गई। अचानक फिर वही डरावनी गजर आवाज आई। अब इसमें क्या हुआ कि उसने दोबारा दहाड़ा, उस शेर ने दोबारा दहाड़ा ताकि वो जल्दी से आए, है ना, तो उसको दोबारा वो आवाज आई। अब ये देखो, ये शेर की आंखें देखो गुस्से में लाल हो गई कि तुम कहाँ थी इतनी देर से, है ना, वो आई नहीं थी इतनी देर से। तो वो उसको क्या बोले, और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। इतने में क्या हुआ, जैसे बिल्ली आई तो बिल्ली को शेर दिखा और शेर की आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी गुस्से में। अब ये देखो, वहां वह इतनी डर गई थी कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। अब क्या हुआ कि जैसे वो आई, अब वो इतनी डर गई थी उसकी आंखें देख के कि उसने क्या करा, वो जो जलती हुई लकड़ी थी ना, वो शेर के पैर के पास ही फेंक कर और भाग गई। ये देखो, ये जलती हुई लकड़ी यहाँ पे फेंक गई और ये चली गई और शेर उसको देख रहा है और कूदती हुई वापस गांव भाग गई। अब उसने क्या करा, वो भाग के वापस गांव चली गई। ये देखो, ये भागती हुई वापस गांव की तरफ चली गई। अब यहाँ देखो बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया होगा। अब वो जो बच्चे हैं, वो बच्चे खुद बोल रहे हैं कि देखो बिल्ली तो वापस आ गई भागती हुई, जरूर शेर की आवाज से वो गई होगी और शेर ने उसे डरा दिया होगा। अब ये देखो, ये सारे बच्चे वापस बिल्ली को लेके बैठ गए। हाँ, हमारे पास रहो नन्नी मुन्नी, वापस मत जाओ, नहीं जाओगी ना। अब वो बच्चा बोल रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम हमारे पास रहो, तुम वापस तो नहीं जाओगी ना। तो वो बोलती है नहीं, कभी नहीं। तो बिल्ली बोलती है कि नहीं, कभी नहीं।
और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लग गई। अब इसमें क्या हुआ, वो वापस उनके वहां से भागकर वापस उनके पास आ गई थी और अब इसी तरह से वो मनुष्यों के साथ रहने लग गई। तो हमने जब पाठ का नाम पढ़ा था तो ऐसा ही पाठ था ना, ऐसा ही नाम था। तो इस वजह ये है उसकी वजह जिस वजह से वो रहने लग गई थी, जंगल छोड़ के वापस मनुष्य के पास आ गई थी, है ना। अब आप लोगों को अच्छी लगी ना ये स्टोरी, आप लोग दोबारा पढ़ना अच्छे से, इस लेक्चर को दोबारा देखना और आप लोग आपके घर पे भी इस स्टोरी के बारे में बताना, ठीक है। अब हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे एक अलग कहानी के साथ, एक अलग चैप्टर के साथ, ठीक है बच्चों। आप लोग दोबारा पढ़ना और जो होमवर्क दिया है आप लोग वो भी पूरा करोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चों।